नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे प्रेजेंटेशन कैसे बनता है। हमारी पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंटेशन में विभिन्न स्लाइड लेआउट्स को जाना था। तो मेन जो कंपोनेंट है प्रेजेंटेशन का वो है स्लाइड। स्लाइड ही वह कंपोनेंट है जिसके ऊपर आप अपना सारा कंटेंट जो आप प्रस्तुत करना चाहते हैं वह डालते हैं। अब ये कंटेंट कोई टेक्स्ट हो सकता है, कुछ पिक्चर, चार्ट, वीडियो या कोई ऑडियो फाइल, कुछ भी हो सकती है, राइट। तो प्रेजेंटेशन का जो प्रमुख अवयव है, कंपोनेंट है, वो है स्लाइड। इस स्लाइड के ऊपर ही आप बताते हैं, वो कंटेंट दिखाते हैं जो कि आपको प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंटेशन जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास यहां पर आता है एक वाइट कलर का एरिया, इसको आप बोलते हैं स्लाइड, राइट। अब इस स्लाइड पर जब हम अपना कंटेंट प्लेस कर रहे हैं तो इस स्लाइड पर आप क्या कंटेंट डाल रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन कहाँ डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने एक ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं हम प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर ही वह बॉक्स है जिसमें आपका कंटेंट आता है। अब ये अलग अलग प्लेस होल्डर्स हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, और बेसिकली ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर आपका कंटेंट होता है, और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को बोलते हैं प्लेस होल्डर। आप जब कोई पर्टिकुलर स्लाइड लेआउट चुनते हैं तो उसके हिसाब से आपको प्लेस होल्डर्स मिलते हैं, और नहीं तो आप खुद प्लेस होल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने स्लाइड ली टाइटल स्लाइड ओनली, मतलब जिसमें केवल टाइटल आपको दिखाना है तो इसमें एक ही प्लेस होल्डर है। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे नीचे भी आप कुछ डालें, कुछ कंटेंट दिखाएं, तो आप यहाँ पे खुद एक प्लेस होल्डर क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह से आप स्लाइड का जो लेआउट है वो कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक और प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर जिसमें कि हमारा कंटेंट हम दिखाएंगे। अब ये कंटेंट चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे कोई वीडियो, कुछ भी हो, तो प्लेस होल्डर ही स्लाइड पर वह एरिया है जहां पे आपका कंटेंट होगा, राइट। और आपने देखा अलग अलग स्लाइड लेआउट्स हमने अलग अलग प्रकार की स्लाइड्स जो हैं देखी थी पिछली कक्षा में। स्लाइड लेआउट क्या होता है कि आपकी जो स्लाइड है उसका लेआउट कैसा है, उसमें आप कहाँ पे आपको क्या क्या किस किस तरह के प्लेस होल्डर्स मिल रहे हैं, बेसिकली वही। तो हमारे पास अलग अलग स्लाइड लेआउट्स है। जैसे हमने एक पढ़ी टाइटल स्लाइड, टाइटल जिसमें आपको प्लेस होल्डर इस तरह का मिलेगा कि आप टाइटल डाल पाएंगे। एक है टू कंटेंट, आपको दो चीजों में अंतर दिखाना है तो टू कंटेंट वाली आप प्लेस होल्डर्स वाली स्लाइड लेआउट चुन सकते हैं। तो अलग अलग स्लाइड लेआउट्स हमने देखी थी, आज फिर इसको एक बार हम देखेंगे। और जैसा कि आपने देखा, तो ये हो गई स्लाइड की बात, और इसके नीचे आपको मिलता है एक नोट्स पेज। ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें प्रमुख अवयव तो स्लाइड है, उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है नोट्स पेज। नोट्स पेज क्या होता है, एक पैनल है इस विंडो में जिसमें आप नोट्स ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखा रहता है क्लिक टू ऐड नोट्स। आप जो स्लाइड्स बना रहे हैं उनसे संबंधित नोट्स, कुछ डिस्क्रिप्शन, या आप अपने लिए या यूजर जो ऑडियंस है उसको बताने के लिए कुछ नोट्स डालना चाहते हैं अगर इस स्लाइड से संबंधित, क्योंकि स्लाइड में आप कितना डेटा डालेंगे, कितना कंटेंट डालेंगे। ऐसी कोई चीज हो जैसे पॉइंट टू रिमेम्बर टाइप, कि भाई आप प्रेजेंटेशन देते वक्त चाहते हैं कि ये चीज रहे, या जब आप स्लाइड बना रहे हैं तब उससे रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन जो है वो कुछ डालना चाहते हैं, तो क्लिक टू ऐड नोट्स, यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें कुछ नोट्स इस स्लाइड से संबंधित
ऐसे ही अलग अलग जो स्लाइड्स बनाएंगे उनसे संबंधित नोट्स डाल सकते हैं, राइट। प्रेजेंटेशन में यहाँ भी हमारे पास एक पैनल आता है जिसमें आपको लिखा होता है 1, 2, ये हमारी सारी स्लाइड्स दिखती रहती हैं और उनकी नंबरिंग आती रहती है। ये नंबरिंग साइड में हो सकती है, नीचे हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रही है, अभी और देखेंगे हम इसको खोल के। यहाँ पर इस तरह से आ रहा है 1। तो ये आपकी स्लाइड जो है मिनिएचर रूप में, छोटे रूप में यहाँ पर आपके पास आ रही है इस पैनल में, राइट। ये जो पैनल है यहाँ पे साइड में, यहाँ पर आपके पास आ रही हैं मिनिएचर फॉर्म में आपकी स्लाइड्स। जितनी भी स्लाइड्स होंगी आप स्क्रॉल, यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाएगी आपके पास, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कितनी स्लाइड्स हैं। जब भी जैसे मान लीजिए आपने क्लिक किया यहाँ इस स्लाइड पर, तो यहाँ पर आपकी कौन सी स्लाइड खुल जाएगी? स्लाइड नंबर 2। आपने इस वाली स्लाइड पे क्लिक किया तो यहाँ पर ओपन हो जाएगी आपकी स्लाइड नंबर 3। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्लाइड्स को नेविगेट कर सकते हैं और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे आप आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पर आप स्लाइड्स की कॉपी भी जनरेट कर सकते हैं, आप डुप्लीकेट स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं इस नेविगेशन एरिया से। स्लाइड्स को नेविगेट करने के लिए ये पैनल है आपके पास, राइट। इसके अलावा ये जो विंडो है ये बिल्कुल उसी तरह की विंडो है जैसे कि हमने वर्ड एक्सेल की विंडो देखी थी। आपके पास ऊपर टाइटल बार है जिस पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन्स हैं, राइट। और दूसरी साइड आपके पास ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, ये सारे ऑप्शंस, प्रिंट, पब्लिश, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, राइट। और इसके अलावा अलग अलग टैब्स आते हैं लाइक होम, इंसर्ट, आप डिजाइन, ये प्रेजेंटेशन है तो डिजाइन, एनिमेशन, इससे संबंधित आपको ऑप्शन मिलेंगे। जब भी आप किसी टैब पर क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित जो टूल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, जिनको क्लिक करके आप चुन सकते हैं, राइट। तो चलिए अब विंडो पे ही चलते हैं, हम कंप्यूटर पे देखते हैं। तो देखिए ये प्रेजेंटेशन हमारा खुला हुआ है। यहाँ पे ये टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन आ रहे हैं जिससे विंडो को आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज कर सकते हैं। ऑफिस बटन क्लिक करेंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सारे वही कमांड्स हैं जो आप सभी विंडोज में देखते आए हैं, राइट। ये टैब्स हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, इन पे क्लिक करेंगे तो इनके अंदर जो टूल्स हैं वो आप देख पाएंगे। इसके अलावा ये देखिए स्लाइड्स को नेविगेट करने के लिए, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए, किसी भी स्लाइड पे जाना है आप क्लिक कर दीजिए उस स्लाइड पर। ये स्क्रॉल बार आ रही है, स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करके आप ऊपर नीचे जितनी भी स्लाइड्स हैं, जैसे ये 6 नंबर स्लाइड, राइट। फिर हमें फर्स्ट स्लाइड पे जाना है, स्क्रॉल करा हमने ऊपर, फर्स्ट स्लाइड, राइट। यहाँ पे इस नेविगेशन बार में हमारे पास 2 टैब्स हैं, स्लाइड्स एंड आउटलाइन। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए बेसिकली आउटलाइन क्या है? सभी स्लाइड्स का टेक्स्ट वर्जन है, टेक्स्ट संस्करण है। जो भी टेक्स्ट आपने डाला है वो दिखाई देगा आउटलाइन में, राइट। आउटलाइन में क्या होता है कि अलग अलग लेवल्स पे हम टेक्स्ट को देख पाते हैं, तो टेक्स्ट दिखेगा बेसिकली आउटलाइन में। और स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड्स दिखेंगी जो भी आपने देखी, जैसे इसमें हमने पिक्चर डाली है तो यहाँ पर ये पिक्चर भी दिखाई दे रही है, जबकि आउटलाइन पे आप क्लिक करिए, देखिए यहाँ पर पिक्चर नहीं दिखाई देती, केवल जो टेक्स्ट डाला है वही दिखाई देता है आउटलाइन में, राइट। और यहाँ पर आपके पास ये आप इसको जो भी इसका साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, राइट। ये हमारी मेन स्लाइड है जिसपे हमने अभी क्लिक किया हुआ है। ऊपर गए, पहली स्लाइड चुन ली तो यहाँ पर हमारी पहली स्लाइड आ गई। और ये आ रहा है नोट्स एरिया जिसमें आप नोट्स डाल सकते हैं। और सबसे नीचे आती है स्टेटस बार, राइट। स्टेटस बार पे हमें स्टेटस जैसे कि कोई कमांड हम काम कर रहे हैं उसके बारे में, या कौन सी स्लाइड पर हम हैं, कौन सी थीम हमने चुन रखी है, राइट। इसी प्रकार से प्रेजेंटेशन के डिफरेंट जो व्यूज हैं उनको भी हम चुन सकते हैं यहाँ से।
जूम करके, जूम इन जूम आउट करके, देखिए ये जूम के लिए आपके पास स्लाइडर है, अपनी स्लाइड को जूम इन जूम आउट करके आप देख सकते हैं, राइट, जैसे भी आप इसको रखना चाहें, राइट। सेकंड स्लाइड पे क्लिक किया, ये हमारे पास सेकंड स्लाइड आ गई। तो कौन कौन से लेआउट्स थे हमारे पास? टाइटल स्लाइड, जिसमें आपको टाइटल सब टाइटल डालने के लिए प्लेस होल्डर्स मिलते हैं। टाइटल एंड कंटेंट, जिसमें ऊपर एक छोटा रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा टाइटल डालने के लिए और कंटेंट डालने के लिए, फिर नीचे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा। सेक्शन हेडर डालने के लिए सेक्शन हेडर स्लाइड लेआउट। टू कंटेंट, आपको दो अलग अलग कंटेंट्स दिखाने हैं तो टू कंटेंट स्लाइड लेआउट आप चुन सकते हैं, जिसमें आप ऊपर टाइटल और फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड दो कंटेंट्स डाल सकते हैं। कंपैरिजन स्लाइड लेआउट, कंपैरिजन स्लाइड लेआउट में आपको मिलते हैं टोटल कितने, ये देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्लाइड लेआउट्स आपको मिलेंगे, जिसमें आप कुछ दो चीज आपको कंपेयर करनी है तो वो आसानी से कर सकते हैं। टाइटल ओनली स्लाइड लेआउट, जिसमें केवल आपको एक ही प्लेस होल्डर मिलेगा टाइटल डालने के लिए। और ब्लैंक, ब्लैंक अगर आप चुनते हैं तो ब्लैंक स्लाइड लेआउट से क्या होगा कि पूरी खाली आएगी, एक भी प्लेस होल्डर नहीं होगा, आप खुद प्लेस होल्डर्स बना सकते हैं। कंटेंट विद कैप्शन, जिसमें आप कंटेंट डाल सकते हैं, कोई पिक्चर भी डाल सकते हैं और उसका टाइटल भी डाल सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग स्लाइड लेआउट्स आ रहे हैं, तो आप जरूरत के हिसाब से जो भी स्लाइड लेआउट आपको रखना हो वो आप रख सकते हैं, या कभी भी आपको लगता है जैसे ये स्लाइड है या ये वाली स्लाइड है, आपको कभी भी इसका लेआउट चेंज करना है, स्लाइड को चुन लिया, उसके बाद लेआउट पे जाइए और जैसा भी इसका आपको फॉर्मेट रखना है आप फिर इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो स्लाइड लेआउट कभी भी बदला जा सकता है। ये देखिए, जिस भी तरह का आप लेआउट रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन पहले से ही अगर आप डिसाइड करके काम करेंगे तो फिर आप जिस तरह का भी फॉर्मेट रख रहे हैं वो पहले डिसाइड कर लीजिए और क्या लेआउट आपको रखना है वो डिसाइड कर लीजिए और फिर आप कंटेंट डालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये चीजें हमने देख ली थी। इसके अलावा फॉर्मेटिंग करना हमने जाना था। फॉर्मेटिंग करने का वही तरीका है जो वर्ड और एक्सेल में हमने सीखा है। कोई भी फॉर्मेटिंग हमें करनी है, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम यहाँ पर एक टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर होम टैब पर हमारे पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारे चीजें फॉर्मेटिंग जो है ये आप कर सकते हैं। इसी तरह से पैराग्राफ रिलेटेड फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं और फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को सर्च करके उसको किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड पर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइंड डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और उसमें आपको बताना होगा कि आप कौन सा टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा पावर पॉइंट, लिख दिया हमने। फाइंड नेक्स्ट पर हमने क्लिक किया तो ये पूरे प्रेजेंटेशन में सर्च करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल उस स्लाइड में सर्च करे। इसने हमें दिखाया कि पावर पॉइंट लिखा हुआ है फर्स्ट स्लाइड पे। फाइंड नेक्स्ट करके हम आगे भी कहीं पर लिखा हुआ है तो सर्च कर सकते हैं। और अगर हम चुनते हैं रिप्लेस तो फिर इस टेक्स्ट को हम किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है फाइंड व्हाट पावर पॉइंट, रिप्लेस इट विथ, हमने यहाँ लिख दिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो जहां कहीं भी पावर पॉइंट लिखा है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल सब जगह अगर आपको करना है, केवल एक जगह ही करना है तो रिप्लेस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। राइट, तो होम टैब पे हमारे पास ये सारे टैब्स हैं और इनसे हम फॉर्मेटिंग या एडिटिंग लाइक कट कॉपी पेस्ट जो है वो सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड डिलीट करनी हो, आपको स्लाइड को चुनना होगा और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप डिलीट कर सकते हैं
या फिर आप डिलीट कुंजी भी प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगी स्लाइड, क्योंकि आपने स्लाइड चुनी हुई है। अगर आप स्लाइड के अंदर हैं, मान लीजिए आपने टेक्स्ट चुना हुआ है और फिर आप डिलीट कुंजी दबाएंगे तो क्या डिलीट होगा? आपका टेक्स्ट। अंडू करने के लिए शॉर्टकट की पता है, कंट्रोल जेड। अंडू का ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी आ रहा है, अंडू कर सकते हैं। जो चीज हमने अंडू कर दी उसको दोबारा से करने के लिए रीडू, राइट। और अगर हमने कुछ दोबारा से करना है तो अंडू। तो अंडू रीडू का यूज आपको क्लियर है, वो चीज आप कर सकते हैं। टेक्स्ट आपने चुन रखा है, कोई पिक्चर चुन रखी है, जो चीज आपने सेलेक्ट कर रखी है डिलीट कुंजी दबाने पे वह डिलीट होएगी। लेकिन स्लाइड नेविगेशन यहाँ इस पैनल में अगर आपने कोई स्लाइड चुन रखी है और फिर आप डिलीट कुंजी दबाते हैं तो देखिए वो डिलीट जो हुई है वो स्लाइड डिलीट हुई है। इसको भी हम कंट्रोल जेड करके अंडू कर सकते हैं। ये वाली स्लाइड हमारी डिलीट हुई थी और अंडू करके हमने इसको दोबारा से प्राप्त कर लिया। रीडू करेंगे तो ये चली गई स्लाइड, राइट। चलिए वापस से अंडू करते हैं, हमारी स्लाइड वापस आ गई। तो इस तरह से अंडू रीडू करके आप अगर कोई एक्शंस आपके गलत हो गए हैं तो उनको सही कर सकते हैं। तो ये होम टैब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट व्यूज कौन से हैं। डिफरेंट व्यूज यहाँ पर भी हमें मिलेंगे स्टेटस बार पे। तो नॉर्मल व्यू में है हम अभी। इसके अलावा एक होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपके पास सारे जितने भी स्लाइड्स हैं वो आपको मिनिएचर फॉर्म में दिखाई देती हैं। ये देखिए, अब आप किसी भी स्लाइड पर यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप काम नहीं कर पाएंगे स्लाइड पर। अगर आप स्लाइड पर काम करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल व्यू में जाना होगा। जैसे नॉर्मल व्यू में जाने के लिए कौन सी स्लाइड पर आपको काम करना है उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे ये 2 नंबर स्लाइड है, डबल क्लिक किया, ये नॉर्मल व्यू में हम आ गए हैं और अब स्लाइड पर हम कुछ भी काम लाइक उसमें जो भी कंटेंट जोड़ना है वो जोड़ सकते हैं। तो नॉर्मल व्यू है जिसमें हम काम करते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू वह व्यू है जिसमें हमें सारी स्लाइड्स मिनिएचर फॉर्म में दिखाई देती हैं, छोटे रूप में नजर आती हैं। हम यहाँ से इसकी ऑर्डरिंग, टाइमिंग्स, एनिमेशंस, डिजाइनिंग इन सब पर वॉच कर सकते हैं, इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस पर काम नहीं कर सकते, यानी कि इस पर कंटेंट नहीं जोड़ सकते। तो इस तरह से जो भी आपको व्यू रखना है, जब हम व्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो और भी जितने सारे व्यूज हैं वो हमें दिख जाएंगे, राइट। तो अलग अलग व्यूज हैं, हम जिस तरह का काम करना है। अगर हमें पूरी तरह से स्लाइड पर काम करना है तो नॉर्मल व्यू में रखेंगे। अगर हमें स्लाइड की ऑर्डरिंग वगैरह करनी है तो स्लाइड सॉर्टर व्यू रख सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद और जो डिफरेंट व्यूज हैं प्रेजेंटेशन के, उनके बारे में जानेंगे।
चलिए बच्चों, इस ब्रेक के बाद हम बात करते हैं विभिन्न स्लाइड जो व्यूज हैं उनकी। तो यहाँ पर अभी हमने जो देखा व्यू वो था नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में हमारे पास जो स्लाइड है वो प्रमुख रूप से होती है, और जैसे कि अभी पहले जो हमने व्यू यहाँ पे बना रखी थी स्लाइड कि भाई आप स्लाइड पर कुछ भी जोड़ना चाहें, कुछ भी कार्य करना चाहें, कोई कंटेंट जोड़ना चाहें, आप नॉर्मल व्यू में कर सकते हैं। स्लाइड पर जो कंटेंट है उसकी फॉर्मेटिंग, एडिटिंग सब आप नॉर्मल व्यू में कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मल व्यू में आप स्लाइड पर वर्क करते हैं, स्लाइड के अंदर काम करते हैं। स्लाइड में आपको कंटेंट ऐड करना है या एडिटिंग, फॉर्मेटिंग कुछ भी करना है, पिक्चर डालनी है, वो सारी चीजें करते हैं। इसके अलावा दूसरा व्यू है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में जब आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको इस तरह से दिखाई देगा, सारी स्लाइड्स आपके पास इस तरह से आ जाएंगी। मान लीजिए 5 स्लाइड है, तो ये चारों पांचों आपकी जो स्लाइड्स हैं वो इस फॉर्म में आपके पास आ गई। यहाँ पे नंबरिंग लिखी होगी 1 2 3 4 जो भी स्लाइड्स है, और यहाँ से बेसिकली स्लाइड सॉर्टर व्यू का जो मेन काम है वो है कि यहाँ से आप अपनी स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे आपने स्लाइड्स तो बना ली, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं जी ये 2nd नंबर की स्लाइड नहीं, ये 3rd नंबर की नहीं, ये 2nd नंबर की होनी चाहिए, 2nd वाली 4th होनी चाहिए, या कुछ भी। या जब आप आगे देखेंगे कि स्लाइड की डिजाइनिंग कैसी है, उस पर कैसे एनिमेशन इफेक्ट्स हैं, ट्रांजिशन कैसे हैं, आगे आप जानेंगे कि स्लाइड्स को जो आप स्लाइड देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, उसको ऑटोमेटिक भी करा जा सकता है। मतलब एक तो आप मैनुअल प्रेजेंटेशन देते हैं, आप पहली स्लाइड दर्शकों को दिखाते हैं, फिर एंटर कुंजी दबा के या क्लिक करके आप स्लाइड को आगे, प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, राइट। तो इसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, टाइमिंग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हर एक स्लाइड के क्या टाइमिंग्स हैं, कितनी देर वह दिखेगी, ये सारी चीजें स्लाइड सॉर्टर व्यू में दिखाई देती हैं। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू आपके पास वह तरीका है, उस मतलब ये व्यू जो है ये आपको ये देता है कि आप यहाँ से अपनी स्लाइड्स को रीअरेंज कर लीजिए। उनकी टाइमिंग्स आप देख सकते हैं, उन पे डिजाइनिंग देख सकते हैं, स्लाइड्स को भी आप देख सकते हैं, लेकिन स्लाइड पर काम नहीं कर सकते। स्लाइड पर कंटेंट ऐड करना है, एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करनी है, पिक्चर ऐड करनी है, वो सारी चीजें नहीं कर सकते, राइट। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू है टू रीअरेंज द स्लाइड्स। इसके अलावा एक व्यू है नोट्स व्यू। नोट्स व्यू अगर आप खोलते हैं तो फिर इसमें आप प्रमुख रूप से अपनी स्लाइड्स के लिए नोट्स अगर आपको ऐड करने हैं तो ये मेनली स्लाइड तो इतनी सी दिखेगी, मेनली जो इसका नोट्स वाला पार्ट है जो छोटा सा दिख रहा था पहले, वो आपको प्रमुख रूप से दिखाई देगा, और आप स्लाइड से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन या जो भी नोट्स हैं वो उसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। तो नोट्स पेज जब आप खोलेंगे, नोट्स व्यू देखेंगे तो स्लाइड तो आपकी दिखेगी इतनी सी, आप स्लाइड पर कुछ काम नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको पास आ जाएगा ये पेज जहां स्लाइड से संबंधित नोट्स ऐड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पर व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास व्यूज आ रहे हैं, नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, राइट। नोट्स पेज पे क्लिक करा हमने, ये देखिए अब आप यहाँ स्लाइड पर तो काम नहीं कर पाएंगे, ये देखिए स्लाइड पर काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेक्स्ट ऐड करना है, नोट्स आपको डालने हैं तो वो डाले जा सकते हैं। यहाँ पर आप टाइपिंग करेंगे और जो स्लाइड से संबंधित नोट्स है वो ऐड करेंगे। तो प्रेजेंटेशन के कई सारे व्यूज हैं, जैसे हमने कहा नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू।
नोट्स पेज व्यू में इस तरह से हमें दिखाई दे रहा था, अभी हमने देखा ये हमारी स्लाइड है और स्लाइड से जुड़े हुए नोट्स हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो नोट्स पेज व्यू आप ओपन करके इस तरह से देख सकते हैं। और एक और जो व्यू है वो है स्लाइड शो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू है वो है स्लाइड शो। एक तो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और एक होता है कि हम प्रेजेंटेशन को चलाते हैं, हम प्रेजेंटेशन देते हैं। तो स्लाइड शो क्या है? रनिंग अ प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो के द्वारा हम अपने प्रेजेंटेशन को रन करते हैं। जो प्रेजेंटेशन हमने बनाया है उसमें एक एक करके सभी स्लाइड्स आए और दिखाई दें, हम उनके बारे में बोलें। तो स्लाइड शो ये वह व्यू है जिसमें हमारी स्लाइड्स में हम कोई कंटेंट नहीं ऐड करते, कोई एडिटिंग या फॉर्मेटिंग नहीं करते, कोई नोट्स नहीं डालते। हम क्या करते हैं, हम इसमें केवल प्रेजेंटेशन हमारा चलता है, एक के बाद एक स्लाइड्स आती हैं और हम उनको ऑडियंस को अपना प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाते हैं। तो कौन से व्यू के द्वारा हम प्रेजेंटेशन चलाते हैं या दिखाते हैं, वो है स्लाइड शो। स्लाइड शो जो है उसकी शॉर्टकट की भी है, आप उससे चला सकते हैं, या स्लाइड शो जो व्यू है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन रन हो जाएगा। प्रेजेंटेशन रन हो जाएगा। अब ना तो आप प्रेजेंटेशन जो है उसमें कोई स्लाइड जोड़ पाएंगे, ना कोई स्लाइड में आपको कंटेंट जोड़ पाएंगे, ना ही कोई इसका जैसे स्लाइड सॉर्टर से हम रीअरेंज करे थे, कोई रीअरेंजमेंट कुछ भी नहीं, कुछ एडिटिंग फॉर्मेटिंग हम नहीं कर सकते इस व्यू से। केवल ये इसका जो मेन पर्पस है कि भाई आप प्रेजेंटेशन रन करें ऑडियंस के सामने। जब आप अपने प्रेजेंटेशन को चलाकर दिखाएंगे तो कौन से व्यू से दिखाएंगे? स्लाइड शो से, राइट। तो चलिए एक बार स्लाइड शो पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए स्लाइड शो पे हमने क्लिक किया, ये हमारी पहली स्लाइड आ गई। एंटर कुंजी हमने दबाई, दूसरी स्लाइड आ गई। एंटर कुंजी दबाई, तीसरी स्लाइड आ गई। या फिर यहाँ पर माउस भी हमारे पास है तो हमने क्लिक किया तो नेक्स्ट स्लाइड क्लिक कर सकते हैं, या एंटर कुंजी, ये देखिए। और लास्ट में हमारे पास ये ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, जिसका क्या अर्थ होता है कि आपका स्लाइड शो खत्म हो गया है। क्लिक करेंगे तो ये देखिए नॉर्मल इसमें आ गए आप, जिसमें भी हमने क्लिक किया हुआ है। ये F5 की जो कि शॉर्टकट की है स्लाइड शो की, ये हमने दबाई, स्लाइड शो किया, पहली स्लाइड आ गई। एंटर कुंजी या माउस का क्लिक के द्वारा हम अपने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास ये ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। एक बार और क्लिक करेंगे तो हम किस में आ जाएंगे? जो जिस भी प्रीवियस उसमें थे हम व्यू में, उसमें आ जाएंगे, राइट, जिस स्लाइड पे थे। राइट बच्चों, तो ये व्यूज हैं हमारे पास अलग अलग। नॉर्मल व्यू जिसमें कि हम प्रमुख रूप से अपनी स्लाइड को एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, उसमें कंटेंट जोड़ते हैं, पिक्चर डालते हैं, राइट। स्लाइड सॉर्टर व्यू जिसमें सारी स्लाइड्स आपको दिखेंगी मिनिएचर फॉर्म में और आप उनको रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे अभी। नोट्स पेज जिसमें हम नोट्स डालते हैं स्लाइड से संबंधित। प्रमुख रूप से स्लाइड तो दिखेगी थोड़ी छोटी सी और नीचे आपके पास एक पैनल होगा, एक बॉक्स होगा रेक्टेंगुलर, जिसमें आप नोट्स डाल पाएंगे, टेक्स्ट ऐड कर पाएंगे। स्लाइड शो ये वह व्यू है जिसमें हमारा प्रेजेंटेशन रन होता है और इसकी शॉर्टकट की क्या है? F5। F5 कुंजी दबा के आप कभी भी प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन में हमारी जो पहली स्लाइड है बाय डिफॉल्ट अगर हमने कोई सेटिंग्स नहीं करी है उसके कहते हैं बाय डिफॉल्ट पहली स्लाइड आएगी और पहली से लेकर लास्ट जो स्लाइड है वो सब दिखेंगी, एक के बाद एक स्लाइड आएंगी। कैसे? एंटर कुंजी दबाने पर। पहली स्लाइड पर है, एंटर कुंजी दबाएंगे, दूसरी स्लाइड आ जाएगी, एंटर कुंजी, तीसरी स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, इस तरह से एंटर कुंजी। या फिर आप सिंगल क्लिक माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा आप एंटर कुंजी दबा सकते हैं और माउस के द्वारा क्लिक करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा। और आप कभी भी चाहें तो इसमें पीछे भी जा सकते हैं।
यानी मान लीजिए आप अपने 4th स्लाइड पर हैं और कभी भी आप चाहें कि मुझे पीछे जाना है, यानी कि तीसरी नंबर की स्लाइड या दूसरी पहली स्लाइड कोई आपको दिखानी है, तो वो भी संभव है। और वो कैसे करते हैं जब हम इस व्यू को पढ़ेंगे डिटेल में तब जानेंगे। और इस तरह से प्रेजेंटेशन दिया जाता है स्लाइड्स बना के। तो ये डिफरेंट व्यूज हैं जिनके द्वारा हम प्रेजेंटेशन एडिट कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन और अपनी जो स्लाइड्स हैं उनसे संबंधित नोट्स ऐड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन पूरा तैयार हो गया है लेकिन उसको रीअरेंज करना है, ये स्लाइड उठा के यहाँ, यहाँ वाली स्लाइड वहां, ऐसा कुछ करना है तो स्लाइड सॉर्टर व्यू, राइट। तो अलग अलग तरह से काम करने के लिए हमारे पास प्रेजेंटेशन में विभिन्न प्रकार के व्यूज हैं। आप अभी, क्योंकि अभी तो हम सिंपल इसमें कंटेंट ऐड करना देख रहे हैं, तो अभी हम नॉर्मल व्यू में ही चलते हैं और देखते हैं अब इंसर्ट टैब को, कि हम क्या क्या चीजें इंसर्ट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, अपनी स्लाइड पर, राइट। तो ये हमारी पहली स्लाइड है, अभी हम नॉर्मल व्यू में है, राइट। नॉर्मल व्यू में आपको यहाँ पर ये पैनल भी मिलता है जहां से आप नेविगेट कर सकते हैं, जो भी स्लाइड पर आपको जाना है उस पर क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ये हमारी स्लाइड है, अब पिक्चर ऐड करनी है या टेबल ऐड करनी है, वो सब चीजें करनी है तो वो करी जा सकती हैं यहाँ से। तो इंसर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे हमें वो सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वो सारे टूल्स मिलेंगे जिससे हम टेबल, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, डिफरेंट शेप्स, चार्ट, वर्ड आर्ट, कोई टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर या कोई वीडियो या कोई साउंड हमें ऐड करनी हो, वो सारी चीजें ऐड की जा सकती हैं। इंसर्ट टैब पर हमें ये सारे टूल्स मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे टेबल या पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मान लीजिए जैसे ये वाली हमारी स्लाइड है या ये वाली हमारी स्लाइड है, तो यहाँ पर आप ये देखिए ये प्लेस होल्डर आ रहा है, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, हम यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। या मान लीजिए हम टेक्स्ट ऐड नहीं करते, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, चार्ट, है ना। इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करनी है तो टेबल पे क्लिक कर देंगे, राइट। पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर पे इंसर्ट करेंगे, राइट। तो प्लेस होल्डर जब हम बनाते हैं या हमने स्लाइड लेआउट इस तरह का लिया कि उसमें प्लेस होल्डर हमें मिले हैं 2-3, तो प्लेस होल्डर्स में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, बुलेट आती रहती है। अगर आप बुलेटेड टेक्स्ट नहीं चाहते तो बुलेट को ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि चार्ट डाला जा सकता है, पिक्चर या कोई टेबल आपको इंसर्ट करनी है, कोई वीडियो आपको इंसर्ट करनी है, तो प्लेस होल्डर में आपके पास उसके भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप वहां से चुनकर इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर इंसर्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें भी आपके पास अलग अलग टूल्स आ रहे हैं टू इंसर्ट टेबल, पिक्चर, वर्ड आर्ट, चार्ट, मूवी, ये सारी चीजें ऐड की जा सकती हैं, राइट। कैसे अलग अलग चीजें इंसर्ट कर सकते हैं वो हम जानेंगे अपनी अगली कक्षा में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।